अगर आपका क्लिनिक है और आप उसकी एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं और आपके पास क्लाइंट है डॉक्टर, डेंटिस्ट या वेट लॉस क्लिनिक या लोकल हॉस्पिटल और आप उसकी एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप प्रिसाइज अंदाज में ऑडियंस की सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, वेट लॉस क्लिनिक, हॉस्पिटल वगैरह है, ये एक तरह की लोकल मार्केटिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसके लिए इस तरह की कैंपेन की सक्सेस प्राइमरीली डिपेंड कर रही होती है आपकी प्रिसाइज ऑडियंस की सिलेक्शन के ऊपर। जिस तरह मैं अपनी मल्टीपल वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की कैंपेन प्राइमरीली डिपेंड कर रही होती है आपकी ऑडियंस की सिलेक्शन के ऊपर। अगर आपने ऑडियंस की सिलेक्शन सही अंदाज में की है तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल होगी, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं कि ये हॉस्पिटल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी गवर्नमेंट से रिलेटेड हॉस्पिटल्स नहीं है, जहाँ पे दूर दराज से, लाइक मसलन अगर मैं लाहौर में हूँ तो शेहूपुरा, कसूर, साहिवाल से भी उस हॉस्पिटल में लोग आ रहे होते हैं। तो ये वो वाले हॉस्पिटल नहीं, ये एक तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ पे या डॉक्टर्स हैं या डेंटिस्ट हैं, जहाँ पे लोकल एरिया के लोग ज़्यादातर आ रहे होते हैं, ठीक है जी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह की कैंपेन फेसबुक के ऊपर लीड कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं। दो हिस्से होते हैं इस तरह की कैंपेन क्रिएट करने के। एक, आपने कैंपेन किस तरह क्रिएट करना है, उसके अंदर ऑडियंस किस तरह सिलेक्शन करनी है, और लीड इंस्टेंट फॉर्म किस तरह क्रिएट करने हैं। इंस्टेंट फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपने मेरे चैनल, आप न्यू टू माय चैनल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं कि इंस्टेंट फॉर्म किस तरह क्रिएट होता है, फेसबुक के ऊपर लीड कैंपेन किस तरह क्रिएट होती है। आज इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा ऑडियंस की सिलेक्शन फॉर डॉक्टर, डेंटिस्ट, वेट लॉस क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, माई सेल्फ आमिर रशीद। तो अभी मैं आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि आपने ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है, ठीक है। आपने अपने डैशबोर्ड पे जाना है, ये मेरा अपना पर्सनल है। आपने अपने जो बिजनेस पोर्टफोलियो होगा वहाँ से जाके आपने कैंपेन क्रिएट करनी है, अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं करनी है। क्योंकि मैं एक जिसे कहते हैं एक डेमो कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपने यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है जी। मैं क्रिएट के बटन पे जाऊँगा और मैं लीड्स के ऊपर जाऊँगा। इंस्टेंट फॉर्म लीड्स मुझे यहाँ से मिल रही होंगी, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा सीक्वेंस बता दूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें आप लीड लीड यानी कि कंज्यूमर से उसका मोबाइल नंबर, उसका जेंडर, उसका सिटी वगैरह इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसका नियरेस्ट एड्रेस पूछ लेते हैं, और पूछने के बाद आपका कॉल सेंटर या आपका जो भी आपका अपना रिसोर्स होगा वो उसको फ़ोन करके कंफर्म करेगा, ठीक है। कंज्यूमर आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है, अपना मोबाइल नंबर दे देता है इस तरह, और अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपना मोबाइल नंबर दे देता है। फिर आपकी टीम उसको फ़ोन करके कंफर्म करती है अपना टाइम, कि किस टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल है, इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म में। इसके बाद मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप बुकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर आपके पास वेबसाइट है या नहीं है, लेकिन अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ फॉर्म से रिलेटेड, इंस्टेंट फॉर्म से रिलेटेड बताऊंगा कि आपने कंज्यूमर से इंफॉर्मेशन यानी कि उसका मोबाइल नंबर किस तरह लेना है, और फिर आपकी टीम उसको फ़ोन करके सारी इंफॉर्मेशन दे रही होगी, ठीक है जी। लीड फॉर्म के ऊपर गए, हमने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद हमने मैनुअल लीड्स कैंपेन के ऊपर क्लिक किया, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं, आई एम सॉरी टू से यू डैट, लेकिन आपने कैंपेन का नाम जरूर देना। ये लीड कैंपेन है फॉर डॉक्टर, ठीक है। तो इसी तरह आपने यहाँ डेट्स आप साथ डाल दीजिएगा, 19 नवंबर आ गया, ठीक है, 2024। दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ ट्रैकिंग। आपको फ्यूचर में ट्रैक अगर अपनी कैंपेन को करना है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस कैंपेन के अंदर एड सेट के अंदर ऐड की परफॉर्मेंस किस तरह चल रही होती है। क्योंकि आप मल्टीपल कैंपेन एट अ टाइम चला रहे होंगे तो आपको इस तरह आइडिया हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है, एडवांटेज कैंपेन बजट को कब ऑन कब ऑफ करते हैं, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप वो वीडियो ज़रूर रेफर कीजिएगा। अगर आपके पास एड सेट नया है, ऑडियंस नहीं है, आपको नहीं पता कि आपने कौन सी ऑडियंस के ऊपर ऐड चलाना है, आपने ऑडियंस की टेस्टिंग करनी है, तो आप इसको ऑफ करके मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट करके ऑडियंस की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा जाके, और उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपने
ऑडियंस के ऊपर, एड सेट के ऊपर, जहाँ पे आपने अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है। हमने इंस्टेंट फॉर्म को क्लिक किए रखना है। उसके बाद हम लोगों ने आ जाना है जिस फेसबुक पेज के ऊपर आपने ये लेके चलना है, उस फेसबुक पेज के आपके पास राइट होने चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ से क्लिक करके उस फेसबुक पेज के ऊपर आ जाना है और उसके बाद आपने मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड परफॉर्मेंस गोल को रहने देना है। उसके बाद आपने डायनेमिक क्रिएटिव ऑन नहीं करना, डेली बजट यूज़ करना है या लाइफ टाइम बजट यूज़ करना है, ठीक है। इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आपने स्केजुअल किस तरह करना है, अपनी कैंपेन को 24/7 चलाना है, बजट स्केजुअलिंग किस तरह करनी है, वीकडे में चलाना है या वीकेंड पे चलाना है, एड स्केजुअलिंग किस तरह करनी है, इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। वो चीज़ों को रेफर ज़रूर कीजिएगा अगर आप अपनी कैंपेन को चाहते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स मिलें। ये चीज़ें आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, स्पेसिफिकली एड स्केजुअलिंग, ठीक है। और ऐड के आप 24/7 ऐड मत चलाएं। आप देखें कि आपकी कैंपेन किस वक्त ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप उस वक्त अपनी कैंपेन को रन करें, बाकी टाइम पे आप कैंपेन को ऑफ कर दें, ठीक है। अब आ जाते हैं सही मुद्दे के ऊपर। हमने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है, स्विच टू, बल्कि यहाँ पे एक आ गया लोकेशन। लोकेशन क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, ये एक तरह की होती है लोकल, लोकल मार्केटिंग इससे हम कहते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं F8 मरकज़ इस्लामाबाद में बैठा हूँ और मेरा क्लिनिक है F8 मरकज़ इस्लामाबाद में, या मेरा हॉस्पिटल है, या मेरा डेंटिस्ट हूँ और मेरा, या मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ और मेरे जो क्लाइंट है डेंटिस्ट या वेट लॉस क्लिनिक या जो भी हॉस्पिटल है, वो है कहाँ पे, F8 मरकज़ इस्लामाबाद में, ठीक है। तो अब मैं उसकी उसी लाइक F8 मरकज़ इस्लामाबाद के सराउंडिंग में ऐड चलाऊंगा, ना कि पूरे इस्लामाबाद में ऐड चलाऊंगा। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो क्लाइंट है, जो मेरा पेशेंट है, वो कहाँ कहाँ से चल के आसानी से मेरे पास आ सकता है। मैं उतने ही रेडियस में अपनी ऐड चलाऊंगा, पूरे इस्लामाबाद में अपनी ऐड नहीं चलाऊंगा, ठीक है। तो मैंने अपना रखा F8 मरकज़ इस्लामाबाद, ठीक है। F8 मरकज़ इस्लामाबाद रखा, और रखने के बाद मेरे पास ये एक आ जाता है 1 माइल, यानी कि मेरा 1 माइल के रेडियस में कहाँ कहाँ दिखाई देगा, F9 E9 E8 और इस तरह की ये G8 3 के ये इतने रेडियस तक मेरा ऐड दिखाई देगा, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ 1 माइल टू इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1.6 किलोमीटर की रेडियस, इसे क्या कहते हैं, रेडियस। यानी कि एक मैंने पॉइंट रखा कि एक ये सेंटर पॉइंट है, इसके चारों साइडों पे, इसको कहते हैं रेडियस, इसके चारों साइडों पे 1.6 किलोमीटर के तक के लोगों को मेरा ऐड दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं थोड़ा सा रेडियस को ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कर दूंगा 3 किलोमीटर, 3 माइल, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये मुझे, अब मैं इसको दिखाता हूँ खोल के आपको कि ये कहाँ कहाँ ऐड दिखाई देगा। अब ये ऐड दिखाई देगा F10 में, E9 के इस तरह, E8 ये ब्लू एरिया, F6 G6 G7 का एरिया, G8 3, ये इस तरह मेरा ऐड यहाँ पे H6 H9, ये इस तरह मेरा ऐड यहाँ पे दिखाई देगा। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा और रेडियस को ज़्यादा कर लूँ, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 5 माइल, यानी कि को अप्रोक्सीमेटली 11-12 किलोमीटर तक का मेरा रेडियस तक मेरा ऐड दिखाओ, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इतने रेडियस में मेरा ऐड दिखाऊं, लेकिन मेरा ऐड E11 या F11 तक ना दिखाओ, ये या यहाँ पे लोग या यहाँ के कंज्यूमर, G11 के कंज्यूमर मेरे पास नहीं आएंगे। या मैं कहता हूँ H9 या I9 या इस तरह I10 के एरिया को मैं अपना ऐड नहीं दिखाना चाह रहा, यानी कि मैंने एक रेडियस सेट कर लिया। सेट करने के बाद ये मेरे पास रेडियस है, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एक खास हिस्से तक यह मेरा रेडियस तो है, लेकिन एक खास एरिया को मैं अपनी ऐड नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि G11 को अपनी, या G10 को, G11 को अपनी ऐड ना दिखाऊं, ठीक है। तो मैं ड्रॉप पिन करूंगा और यहाँ पे ले आऊंगा ड्रॉप पिन, ठीक है। तो ये दूसरी ड्रॉप पिन कौन सी हो गई। अब मैं इसको करूंगा 1 माइल के, जी मैं इस इलाके तक की रेडियस को अपनी ऐड नहीं दिखाऊंगा, और इसको मैं कर दूंगा एक्सक्लूड लोकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरी ऐड इन रेडियस में दिखाई देगी, एक्सेप्ट जी, ये जो एच, ये जो भी इलाका है G11 के इलाके को मेरी ऐड दिखाई नहीं देगी। इसी तरह मैं अगर चाहूँ कि मैं G7 या G8 को भी इसमें से माइनस कर दूं, तो मैं पिन को ड्रॉप करूंगा इस एरिए पे, और वो एरिए पे ड्रॉप करने के बाद मैं इसके रेडियस को छोटा कर दूंगा,
और छोटा करने के बाद इसको भी मैं एक्सक्लूड कर दूंगा अपनी लोकेशन में से, ठीक है। तो इसी तरह आप अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन तक आपने अपनी टारगेटिंग करनी है। आपने ये नहीं करना कि पूरे इस्लामाबाद को टारगेटिंग करें। अगर हॉस्पिटल बड़े साइज का है, फॉर एग्जांपल लाहौर में हॉस्पिटल है, डॉक्टर हॉस्पिटल बहुत लाइक मशहूर हॉस्पिटल है। इसी तरह इत्तेफाक हॉस्पिटल बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो लोग पूरे लाहौर की मुख्तलिफ साइडों से आते हैं। तो उसकी कवरेज, हॉस्पिटल की कवरेज आप ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं और आप एक लोकल एरिया को सर्व करते हैं तो उसके लिए इतना बड़ा रेडियस नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर आप डेंटिस्ट हैं और एक एक लिमिटेड रेडियस तक लोग आपके पास आते हैं तो उसके लिए अभी आपको रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए। लोग प्रेफर करेंगे अपनी नज़दीकी एरिया में जाने के। लेकिन अगेन क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न होता है तो लोग दूर से भी ट्रैवल करके आ जाते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कि आप कितने वेल नोन हैं अपने इलाके के अंदर, ठीक है। इसी तरह आपने अपने लोकेशन की टारगेटिंग करनी है। लोकेशन की टारगेटिंग करने के बाद आपने यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर जाना है। ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पे कभी भी एज, अब मैं मल्टीपल टाइम पहले भी बता चुका हूँ कि आपने एक यानी कि 18 से लेके, हो सकता है कोई लाइक 18 की एज के बच्चे भी आजकल, वैसे आजकल की जो जनरेशन चल रही है वो भी खुद तो आ जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि चलें 20 साल से ऑनवर्ड, क्योंकि अक्सर वो अपने पेरेंट्स के साथ ही आते हैं, ठीक है। 20 या 22 साल से ऑनवर्ड या 22 साल से ऑनवर्ड हम कर लेते हैं। एक एड सेट बनाऊंगा मैं 22 साल से लेके 35 साल तक, ठीक है। और एक एडसेट मैं इसके बाद एक और एडसेट क्रिएट करूंगा 36 से लेके 36 से लेके 55 तक। जेंडर बेशक दोनों रहने दूं। इसका फायदा क्या होगा, अगर मैंने एक ही एडसेट के अंदर तमाम ऑडियंस को डाल दिया, तमाम एज को डाल दिया, तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। एक एडसेट, क्योंकि आफ्टर सम टाइम आपने ये भी देखना है ना कि आपकी ऑडियंस कौन सी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद आपने जेंडर दोनों रहने देने हैं। डिटेल्ड टारगेटिंग में अभी आपने यहाँ पे ये देखना है कि ऑडियंस आपकी ब्रॉड है या लाइक ओके है, एवरेज है। नैरो है तो आपने इसको मजीद प्रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरी ऑडियंस ब्रॉड है, अब इसको मैं नैरो करूंगा। नैरो करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिटेल्ड टारगेटिंग के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। रीच पीपल बायोंड, ये एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग आप इसको ऑफ कर दें, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके मैं देखूंगा ब्राउज के ऊपर हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड इंटरेस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर से रिलेटेड, यानी कि मेरी ऐड उनको दिखाएं जो कि हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड है, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इंटरेस्ट रख लें, ठीक है, कि अगर वो बीमार, एक है कि आप अगर वो बीमार नहीं है, वेट लॉस से रिलेटेड है, तो आपकी ऐड उन तक जाए, अवेयरनेस उन तक हो, और अगर खुदा ना खास्ता उनको कभी डॉक्टर की ज़रूरत पड़े तो वो तो आपके पास आ गए, ठीक है। एट द सेम टाइम इसको नैरो करें आप किसके साथ, ब्राउज पे जाएं और डेमोग्राफी में जाके आप उसके डेमोग्राफी में आप पेरेंट्स को ले लें, कि वो लोग जो कि पेरेंट्स हैं, ठीक है। डेमोग्राफी और पेरेंट्स, कोशिश करें। अगर आप, ये बहुत मज़े की एक ऐड है, अगर आप पीड्स हैं यानी कि बच्चों को देखते हैं तो 12 अप टू 12 मंथ्स तक की जो पेरेंट्स हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप अडल्ट को देखते हैं, जनरल फिजिशियन है, तो ये आप अप्रोच कर सकते हैं। दिस इज़ टोटली अप टू यू कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। अदरवाइज आपने अगर पेरेंट्स ऑल को रखना है तो आप पेरेंट्स ऑल को यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन है कि आप इसको इसके साथ रख लेते। अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या करते हैं, इसको नैरो करने की बजाय इसको इसके, अभी देखिए मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होगी, बहुत छोटी होगी, ठीक है। तो एक, अगर बहुत ज़्यादा छोटी होगी है तो मैं इसको यहाँ से इस एड सेट को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो एड सेट रिमूव करने के बाद भी मेरी ऑडियंस कहाँ पे है, 36,300 तक लोगों को दिखा रही है। तो मैं इसके साथ कोई एक आध और ऐड कर दूंगा ताकि ये रीच मुझे इतनी मिलेगी, लाइक ये हफ्ते 10 दिन के लिए आप इसकी ऐड चलाएं। ऐड चलाने के बाद जो आपको ऑडियंस मिले, उस ऑडियंस की बेस पे आप लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर लें, ठीक है। और आपने ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है, अभी नैरो है लेकिन इतनी नैरो भी नहीं है। 36,300 एक छोटे रेडियस के अंदर 36,300 से लेकर 42,700 तक की आपकी ऑडियंस की एस्टिमेटेड ऑडियंस का साइज है, ठीक है। तो आप, और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा नैरो हो गया तो आप इसको यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं और हो सकता है आपको थोड़ी सी ऑडियंस अच्छी मिल जाए, ठीक है। अब ये ब्रॉड पे चला गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये फेसबुक खुद ही देखेगा
कि इस तरह के जो पेरेंट्स हैं और इसी इलाके में रहते रहते हैं तो उनको आपकी ऐड दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप इसको ऑफ ही रहने दें, आप बेशक नैरो ऑडियंस हो रही है, छोटी ऑडियंस हो रही है, आप हफ्ते के लिए ऐड इनको दिखाएं। इसी तरह आप ना ये एक बार इसको ऐड दिखाएं पेरेंट्स को बना के, और एक बार आप ऐड बना लें हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर। ये मुख्तलिफ एड सेट्स बना लें, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर बना लिया, ठीक है। अब ये आपकी नैरो हो गया, ब्रॉड ऑडियंस होगी। तो इस तरह की मुख्तलिफ ऑडियंसेस क्रिएट करके आप उनकी जिसे कहते हैं ना एक लुक लाइक ऑडियंस बना के आप चला सकते हैं। ये करने के बाद आपने प्लेसमेंट्स पे जाना है। आपने प्लेसमेंट्स में, अगर आपका, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपका जो डिज़ाइन है मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर गए। अगर आपका डिज़ाइन, अगर आपने फेसबुक के ऊपर चलाना है तो फेसबुक के ऊपर चला लें। अगर आपने यहाँ पे उसको चेक करने के, अगर आपने इंस्टाग्राम पे चलाना है तो इंस्टाग्राम पे चला लें। अगर आपने दोनों पे फेसबुक इंस्टाग्राम पे चलाना है तो दोनों को चेक रहने दें, ठीक है। और अगर आपकी स्क्वायर है, फीड के ऊपर चलाना है तो आपने फील्ड के ऊपर रखना है। और अगर आपका डिज़ाइन वर्टिकल नहीं है तो इसके स्टोरी या रील के ऊपर मत चलाएं, ठीक है। अगर आपका डिज़ाइन वर्टिकल है तो आप उसको स्टोरी एंड रील के ऊपर लेके चलें। अगेन अगर आपका स्क्वायर डिज़ाइन है, 1:1 का साइज़ है, तो फीड के ऊपर चलाएं। अगर स्टोरीज और रील है, जैसे कि ये बता रहे हैं 4:5 का साइज़ है, वर्टिकल साइज़ है, तो आप उसको स्टोरीज एंड रील के ऊपर लेके चलें, ठीक है जी। और उसके बाद आपने इसको लेके चलना है, ऐड के ऊपर आना है। आपके जो डिज़ाइन है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं, डिज़ाइन है या कैरोसेल फॉर्मेट में आपने लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद आपने इंस्टेंट फॉर्म को क्रिएट करना है। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन और कॉल टू एक्शन दे देना है। कॉल टू एक्शन में आप अप्लाई नो कर सकते हैं, गेट ऑफर कर सकते हैं, गेट लर्न मोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है। इन सब चीज़ों को, कि आपने इंस्टेंट फॉर्म किस तरह क्रिएट करना है, आपने डिज़ाइन किस तरह क्रिएट करना है, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहाँ से रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं प्राइमरीली आपको बता रहा हूँ कि आपने ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है। आपने लोकल एरिया को सिलेक्ट करना है, और अगर आपने किसी को डिलीट करना है तो आप उसको एक्सक्लूड कर लें। उसके बाद आपने एज की बेसिस पे आपने डिसाइड करना है कि आपने एज की बेसिस पे डिसाइड करना है कि आपने जो ऑडियंस है वो कौन सी है। 22 से 35 साल वैसे अक्सर पेरेंट्स होते भी हैं, कुछ नहीं भी होते। अक्सर पेरेंट्स 30 के बाद ही स्टार्ट होते हैं। 22 से 35 साल में हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर आ गए, ऑल जेंडर आ गया। और अगर आपने लेके चलना है दूसरा और पेरेंट्स से रिलेटेड, तो आप इसको 35 से लेके आप लेके चलें 35 टू 55, ठीक है। 35 टू 55 के लिए ऊपर लेके चलें। तो ये उसके ऊपर अगर मैं ये करूं, यहाँ पे पेरेंट्स का लगा दूं, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि कितनी ऑडियंस आ रही है मेरे पास। पेरेंट्स, ठीक है, ये आ गया पेरेंट्स में। ये मेरे पास अभी भी ब्रॉड है। लेकिन एक और चीज़ आप देखिएगा, ये मैं दोनों चीज़ें करके दिखाता हूँ। ये है पेरेंट्स इंटरेस्ट में, ठीक है। मैं पेरेंट्स लेके आऊँगा डेमो, ये चीज़ें आपने ज़रूर नोटिस करनी है। मैं पेरेंट्स लेके आना चाह रहा हूँ डेमोग्राफी के अंदर, यानी कि जो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो पेरेंट्स हैं, ठीक है, मैं उसके अंदर लेके आना चाह रहा हूँ। ये है डेमोग्राफी में, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास पेरेंट्स आ गए। ये है 2,65,000, और मैं इसको नैरो करने की कोशिश करता हूँ कि हो सकता है ऑडियंस अगर मुझे अच्छी मिल जाए। तो मैं इसको आता हूँ और ये मैं इसको यहाँ से माइनस कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि ऑडियंस, अभी ये 32,000 आ गया, ठीक है। तो अगेन बेशक नैरो है, लेकिन इस तरह की आप ऑडियंस क्रिएट करके पेरेंट्स की, आपने ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। अब अगर आपकी एवरेज यहाँ पे आ रही है तो वेल एंड गुड। अगर आपकी नैरो आ रही है तो कुछ दिन आपको ऐड चला के इसके ऊपर आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपने, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपकी ब्रॉड हो या ये वाली आपकी ऑडियंस एवरेज आ रही हो। अगर आपकी नैरो, क्योंकि आपकी ऑडियंस ही इसी तरह की, आपकी एज ये है, आपने पेरेंट्स को अप्रोच करना है, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। या आप एड सेट, और अगर आप ये करें कि आप इसी के अंदर एज को ज़्यादा कर लें, या इसी के अंदर आप रेडियस को ज़्यादा कर लें, तो रेडियस ज़्यादा करने से आपको हो सकता है वहाँ से आपको पेशेंट्स ना आए, तो आपकी अमाउंट ज़ाया हो जाएगी। और अगर आप इसी एक एड सेट के अंदर आप एज ज़्यादा कर लेते हैं तो आपको पता नहीं लगेगा कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपने 2 एड सेट्स को क्रिएट कर लेना है।
क्रिएट करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा एड सेट परफॉर्म कर रहा है, जो अच्छी एंगेजमेंट मिलेगी आपको, उसकी बेस पे आप उनके बाद में आप उनकी रीटारगेटिंग की ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको वैल्यू एडिशन देगी। अगर आपने डेंटिस्ट को या वेट लॉस से रिलेटेड क्लिनिक को या हॉस्पिटल को या डॉक्टर्स को अप्रोच के लाइक से रिलेटेड कोई आपके पास प्रोजेक्ट है, उनकी आपने टारगेटिंग करनी है, और अगर आपको कोई भी फीडबैक सजेशन या कमेंट है इस वीडियो से रिलेटेड, इस वीडियो को कंटेंट से रिलेटेड, तो डू मेंशन इन द कंटेंट सेक्शन, इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।